स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला मेथड। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूं। पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला मेथड होता क्या है और उससे रिलेटेड और कंसेप्ट हम नेचर ऑफ रूट भी आज डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें यह पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसे फॉर्मूला मेथड यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह है हमारा फॉर्मूला। किसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला? टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, शुरुआत करते हैं। जैसे अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले एक चीज और, लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो देखिए दो चीजें कंबाइन करके पूछी जा सकती है। जैसे कि कोई इक्वेशन दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, ये पहला क्वेश्चन आएगा उसमें, और उसी के एडिशन में ये भी बोला जाएगा इफ रूट्स आर एग्जिस्ट, अगर रूट निकल सकते हैं। देखो रूट्स आर एग्जिस्ट, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालिए, मतलब रूट्स निकालिए। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो रूट फाइंड आउट कीजिए, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आप फाइंड आउट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए रूट्स आर एग्जिस्ट का मतलब होता है, हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया है, डिस्क्रिमिनेट। ये डिस्क्रिमिनेट कहलाता है डी। ओके, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। डी की वैल्यू हम देखते क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी के 3 रिलेशन है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है रिलेटेड टू डी, कि इससे पता चलता है कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका नेचर क्या रहेगा। नेचर ऑफ रूट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इन शॉर्ट फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर डी की वैल्यू, जब भी हम गिवन इक्वेशन में से एबीसी की वैल्यू या सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं, तो डी की वैल्यू जो रहेगी, अगर d ग्रेटर देन 0 का मतलब इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 10 आ सकती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगी ये ग्रेटर कंसीडर की जाती है। ये ग्रेटर वैल्यू अगर आती है तो उसमें रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, मतलब 2 अलग अलग वैल्यूज ऑफ x हमें मिलेगी, इसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट रूट। यहां हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर एक्सिस्ट, मतलब रूट निकाले जा सकते हैं। वैसे ही इस नंबर 2 में अगर देखा जाए तो d इज इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो यहाँ हम लिखें कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब x की जो 2 वैल्यूज आएगी वो दोनों वैल्यू इक्वल रहेगी। ओके, लेकिन जब हमारा आंसर d इज लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू में भी -1 -2 किसी भी फॉर्म में आएंगे, लेकिन माइनस साइन रहेगा। ऐसे इसमें हम बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स हम निकाल नहीं सकते, या रूट डज नॉट एक्सिस्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि d मतलब ये रूट वाला जो b स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट है, इसकी वैल्यू है। जब भी इसकी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो रूट ऑफ -1, अभी तक हमने कभी 10th स्टैंडर्ड तक सीखा नहीं है। जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे उसे रियल रूट्स नहीं कहते, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करते हम। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अगर रूट एग्जिस्ट करते, मतलब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो उसे फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए ये हम अभी सीखने जा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ये एग्जांपल हम एक्सरसाइज 4.3 से ही लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 से लेते हैं हम, ध्यान में रखिए, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके,
कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ इट इज एग्जिस्ट, ओके, देन फाइंड करना है उसके रूट्स की वैल्यू फाइंड करना है हमें, अगर वो एग्जिस्ट होता है तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का सब क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ओके, उस इक्वेशन को लेते हैं, उसका नेचर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 सब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर एंड इफ इट एग्जिस्ट फाइंड रूट्स। चलिए इसमें हम फॉर्मूला मेथड देखिए, नेचर ऑफ रूट अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कौन से मेथड से करना है तो इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो आप, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन किया है तो फॉर्मूला मेथड मेंशन किया तो फॉर्मूला मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो वही मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 1 देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कर लेते हैं तो a की वैल्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है तो वो a की वैल्यू, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू हो जाएगी b माइनस 3, भी साइन लिखा जाएगा, और c जो होगा आपका 5 होगा, ओके। तो हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए सिंपल सबसे पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 3 है होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 5। इसे सॉल्व करते हैं, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 3 इट इज 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 9 माइनस 40 मतलब माइनस 31 आएगा, तो यहाँ मैं मेंशन करूंगा d इज लेस देन 0, की नेगेटिव नंबर जो रहता है 0 से लेस रहता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल दूसरे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये दोनों स्टेटमेंट नहीं लिखना है, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा तो चलेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारा, सपार्ट नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके भी नेचर हम फाइंड आउट करेंगे कि रियल है, अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल है, इक्वल है या नो रियल रूट से। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन तो हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की वैल्यू माइनस 4 है, 4 रूट 3 है, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3, ओके। ये पूरे वैल्यू लेना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है विथ साइन लेना है, ध्यान में रखिएगा। तो b जो है हमारा माइनस 4 रूट 3 है, जिसे कि हम लिखेंगे माइनस 4 रूट 3 दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 3 और b की वैल्यू है 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्वायर कैसे ले, कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले 4 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि होगा 16, रूट 3 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा जो कि आएगा हमारा 3 माइनस, अब यहाँ देखते हैं 4 3 ज़ा 12, ओके, 12 4 ज़ा 48, तो 16 3 ज़ा ये भी 48 ही होता है, 48 माइनस 48 हमारा आंसर आ गया 0। इससे क्या हमें पता चलता है कि d की वैल्यू जो है 0 आ रही है। इससे हम बोल सकते हैं जब d 0 आता है देन वी कैन से रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो वो स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ, रूट्स आर रियल
एंड इक्वल। अब जब ये रियल और इक्वल रूट्स आ गए हैं हमारे, तो इसके बाद क्या बोला गया, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, रूट्स एग्जिस्ट, हम लिख सकते हैं रूट्स एग्जिस्ट, ओके, रूट एग्जिस्ट मिस करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू जरूर आएगी, जरूर आएगी। तो अब निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन किया कि इफ रूट्स आर एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। या हम यूज करने जा रहे हैं फॉर्मूला मेथड, ओके। तो ये हमने चेक कर लिया नेचर ऑफ रूट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ चुका है हमारा। अब देखेंगे हम यह फॉर्मूला मेथड कैसे अप्लाई करें। तो चलिए लिखते हैं हम फॉर्मूला। हमारे पास रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, और हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। इसे हम सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी इसकी वैल्यू हम निकाल चुके जो कि हमारे पास 0 है। डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है, ध्यान में रखिए, सॉल्व कर चुके हम। डी की वैल्यू 0 है, अपॉन 2 है ये फॉर्मूला हो गया, जिससे कि हम x की दो वैल्यूज निकालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्या है देखते हैं। b की वैल्यू कभी भी ब्रैकेट में लिखी क्योंकि बाहर माइनस साइन है। b है हमारा -4√3 माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हम जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है हमारा 3 है। रूट 0 0 होगा तो ये सारा टर्म वैनिश हो जाएगा, मतलब नहीं लिखेंगे उसे हम, माइनस से तो माइनस प्लस होगा, आंसर आएगा इसका 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 के फॉर्म में फिलहाल लिखते दिख रहा है, कैंसिल होगा ये, 2 2 सा। इस तरीके से हम x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। x की दो वैल्यूज आई हमारी √3, दो वैल्यूज नहीं बोलेंगे इसे, एक ही, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज जो है x की सेम ही आती है जब रूट्स रियल इक्वल होते हैं। यहाँ x की एक ही वैल्यू भी हमें मिली है जो कि है x इज इक्वल टू √3/3 से हम और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √3 से कैंसिल होगा तो 1/√3 x की वैल्यू है ये। लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर रहते हैं, दो x की वैल्यूज रहती है। यहाँ हम ऑलरेडी पता कर चुके कि रूट्स आर रियल इक्वल, तो वो दोनों वैल्यू जो रहेगी x की 1/√3 ही रहेगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सोल्यूशन इज 1/√3, दो बार लिखेंगे हम, कॉमा 1/√3। इस तरीके से फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए ये हमने फाइंड कर लिया। इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, नेचर पता किया। नेचर अगर रूट का रियल इक्वल है, रियल अनइक्वल है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, यही उसका फाइनल आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। यह भी एनसीईआरटी से लिया गया है, एक्सरसाइज नंबर 4.3, सब क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। चलिए नेचर फाइंड करते हैं। नेचर क्या रहेगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नेचर क्या रहेगी, नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। जिसके लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, b हमारा -6, या दिख रहा है b की वैल्यू -6, कंपेयर करके निकाल लिया हमने। होल स्क्वायर है माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है इसमें 3। इसे सॉल्व करते हैं, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, प्लस 36 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ देखते हैं 4 2 8, 8 3 24, 36 माइनस 24, आंसर इज 12। डी की वैल्यू हमारा प्लस 12 आया, इससे हम बोल सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं आता है तो अनइक्वल भी वर्ड यूज कर सकते हैं।
अनइक्वल मतलब दोनों की x की जो वैल्यू आएगी वो अनइक्वल रहेगी, मतलब अलग अलग रहेगी। अब हमें पता चल गया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो अब इसे सॉल्व करके उस हमें x का वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसमें भी हम फॉर्मूला मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि हमने डी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जिससे कि हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हमारे पास फॉर्मूला है, डी की वैल्यू याद रखिए, डी इज 12। ओके, डी इज 12 यहाँ लिख लेते हैं हम। डी की वैल्यू हमारी क्या आई है, डी इज इक्वल टू 12 आ चुकी है हमारी वैल्यू। ओके, यह फॉर्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a। एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस ऑफ बी इज -6 प्लस माइनस रूट ऑफ जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b की वैल्यू है वो डाल देते हैं यहाँ, सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2। सॉल्व करते से माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 3 एक ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखना कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पॉसिबल है तभी लिखना, अदरवाइज वैसी फॉर्म में रहने दीजिए उसे। अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसे और सॉल्व करते हैं तो रूट 4 हो जाता है 2 जो कि बाहर आ जाएगा। ओके, 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो उसे रूट में ही रखेंगे हम, अपॉन 4। मुझे दिख रहा है ये 6 है, ये 2 है, रूट 3 का कोएफिशिएंट, इसमें से 2 बाहर आ रहा है मतलब कॉमन निकाला जा सकता है, ये होगा 3 प्लस माइनस वैसे ही रहेगा और ये रूट 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, कैसे होगा, 2 जा 4 होता है, तो हमारा x का जो वैल्यू आएगी यहाँ इस फॉर्म में आएगी 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं कि इसके दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे x की। या देखो प्लस माइनस साइन दिया है तो हम दो वैल्यूज जो लेंगे, इसकी दो वैल्यूज जो लेंगे वो किस तरीके से ले सकते हैं, तो x की पहली वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस रूट 3 बाय 2। इस तरीके से हमारे दो x की वैल्यूज आ जाएगी, इसी को हम रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से हमने फॉर्मूला मेथड से रूट्स फाइंड आउट किए, लेकिन रूट्स फाइंड करने से पहले हमने पहले नेचर भी देख लिया है उसका कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ये ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 4.2 में काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं जो यहाँ लिखे हैं मेरे पास। इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नेचर फाइंड आउट कीजिए, अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो उसकी रूट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए, मतलब x की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर रूट्स रियल है तो x की दो वैल्यूज आएगी, रूट्स रियल नहीं है तो x की दो वैल्यू नहीं आएगी। रूट्स रियल नहीं है मतलब रूट में जो टर्म है डिस्क्रिमिनेट, उसका आंसर नेगेटिव आएगा आपका, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन भी आप एज अ प्रैक्टिस इस फॉर्मूला मेथड से नेचर भी फाइंड कर सकते हैं और फॉर्मूला मेथड्स पहले नेचर फाइंड कर सकते हैं, फिर फॉर्मूला मेथड्स के x से वैल्यू फाइंड करके इस पर रूट्स निकाल सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसी टॉपिक को थोड़ा अलग एक फॉर्म में भी पूछा जाता है, उसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसमें एक अननोन वेरिएबल डाल दिया जाएगा, उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक खास बात दी रहेगी, वो है नेचर ऑफ रूट दिया रहेगा, या उस नेचर ऑफ रूट का यूज करके ही आपको उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सेम एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 में से लेते हैं सब पार्ट नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k, ओके, इफ रूट्स are real and equal, if roots are real and equal। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा।
हमें कंडीशन पता है कि जब भी रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। ओके, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। यह जो k टर्म दिया है ये अननोन है, इसके जगह कौन सा नंबर आएगा, मतलब k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाए। ओके, ये तो दिया ही है कि इस इक्वेशन में क्या दिया है कि रूट्स रियल इक्वल ऑलरेडी है, उसका यूज करके हमें k की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं k की वैल्यू क्या आएगी। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। पहले हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जिससे कि कंपेयर करके हम a b c निकाल सकते हैं। a = हो जाएगा हमारा 2, b = हो जाएगा यहाँ k, x का कोएफिशिएंट b रहता है, चाहे वो k रहे या कोई नंबर है उसे लेना पड़ेगा। c = हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल और इक्वल दिए हैं, उसके लिए कंडीशन हमें पता है कि d = क्या हो जाता है, रूट्स रियल इक्वल रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। d 0 होता है मतलब b² - 4ac भी 0 हो जाएगा, या तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। b है हमारा k² हो जाएगा -4, a है हमारा 2 और c है 3। इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये k² हो जाएगा, k दी होल स्क्वायर मतलब k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 = 0। ध्यान में रखिए यहाँ k की पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली k² = ये भी ठीक है, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो k = सीधा लिख लेंगे √24। यहाँ मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालते जरा देख लीजिए। हम इसको a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। a² - b² मतलब इसको अगर रूट में डाल देते हैं तो √24 दी होल स्क्वायर हमें सेम टर्म मिलेगा। ओके, = 0। यहाँ a² - b² लिखते तो ये आ जाएगा a + b × a - b। इससे हमें k की दो वैल्यूज मिलेगी। ओके, either k + √24 = 0 और k - √24 = 0। या k की दो वैल्यूज क्या हो जाएगी, k = √24। ओके, जिसे कि हम लिख सकते हैं 6 4 = 24 होता है, 6 4 = 24 होगा तो √4 बाहर आके 6 अंदर ही रह जाएगा। या फिर k की वैल्यू दूसरी क्या आएगी हमारी, प्लस ये पहले ये ले लिया हमने k, ये वाला वैल्यू लिया हमने पहला, k = k + 24 = 0, तो k इधर जाएगा तो -24 आएगा। ओके, तो इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, ध्यान में रखिए माइनस आएगा इसका आंसर। ओके, और सेकेंड वैल्यू जो ये पहला आंसर आ गया हमारा k का, दूसरा आंसर यहाँ से निकालेंगे हम k - 24, तो k = +24 हो जाएगा, मतलब k = ये भी आएगा इस फॉर्म में 2√6 के फॉर्म में। इस तरह से k की दो वैल्यू निकली है। अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लगता है तो एक सिंपल सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अगर ये पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, चॉइस में आपके पास सेकेंड मीन्स ऑप्शन भी है कि इसको और शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखा जाए। तो डायरेक्टली हम और करके लिख सकते हैं, यहाँ k² = 24 लिख लीजिए, k² = √24 लिख लीजिए और होल स्क्वायर दे दीजिए। k² इसको और अगर लिखते हैं तो 2√6 हो जाएगा होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर कट जाएगा तो k की दो वैल्यू आएगी ± 2√6। इस तरीके से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर नेचर दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस पर कुछ अननोन वेरिएबल्स है, उसकी वैल्यू उस कंडीशन के ऊपर से हम निकाल सकते हैं।
और एक क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें सेम एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, सब पार्ट नंबर 2, उसमें भी सेम दिया है नेचर कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 2 में दिया है इसमें kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मतलब पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कैसे कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो उसे सॉल्व करके हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ला सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। इस kx से दोनों टर्म को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, kx इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा kx² माइनस से या kx इंटू 2, तो ये आएगा 2kx प्लस 6 वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है -2k, ध्यान में रखिए ये पूरी वैल्यू जो -2k जो है वो b कहलाएगी, यानी इट इज द वैल्यू ऑफ b। a हमारा k हो जाएगा और c 6 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिससे कि हमारी a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा k, b इज इक्वल टू हो जाएगा -2k एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। चलिए डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं। ओके, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगी k के फॉर्म में, और 6 c की वैल्यू जो 6 नंबर दिया उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। तो d हमें पता है d, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल इक्वल दिया है इसलिए हमने एज यूज किया, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज b² माइनस 4ac भी 0 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें हम, b कितना हमारा, b इज इक्वल टू है हमारा -2k, b इज इक्वल टू है -2k और होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दिया है। a क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ही लिया जाएगा। a की वैल्यू हमारा k, ओके, a इज k और c की वैल्यू हमारी 6 और इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं हम, -2k होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4k² माइनस 6 4 24 एंड k एज इट इज इक्वल टू 0। देखते हैं, देखिए जब भी k 2 बार आ जाए स्क्वायर के फॉर्म में और यहाँ एक सिंगल फॉर्म में k आ जाए, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सिंपल है। हम इसमें से कॉमन ले लेते, कुछ टर्म कॉमन लेने के बाद देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, k भी कॉमन आ जाएगा, या सिर्फ k रह जाएगा। 6 4 24 होता है, 4 ऑलरेडी कॉमन आ गया तो 6 रहेगा यहाँ इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। सो राइट हियर आइदर पहली वैल्यू 0 हो जाएगी 4k इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 0, और दूसरा आंसर आएगा हमारा k माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ k इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपल तरीके से सॉल्व करके k की वैल्यू, अननोन वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए, नेचर ऑफ रूट कैसे निकाला जाए। नेचर ऑफ रूट अगर दिया है तो उसमें अननोन वेरिएबल k के फॉर्म में, जरूरी k के फॉर्म में दिया रहेगा, a के फॉर्म में भी दे सकते, b भी दे सकते हैं, मिस a तो नहीं देगा, वो a b से ऑलरेडी हम यूज करते हैं फॉर्मूला में, तो कुछ और भी वेरिएबल्स mn के फॉर्म में दे सकता है, लेकिन मोस्टली k ही यूज होता है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट, मीन्स हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये सारा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ बता चुका हूँ कि कैसे शुरुआत से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से हम मीन्स कंफर्म करते कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसके बाद सॉल्व कैसे किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देखा हमने, फॉर्मूला मेथड देखा, फॉर्मूला मेथड में नेचर देखा, अननोन वेरिएबल के देखा। ये सारी चीजें मैंने इकट्ठा आप लोगों को समझा दिए, जिसका यूज क्या होगा अभी आपको जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे,
देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि पहले ये पढ़ लो और बाद में वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ो। अगर आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांगली हो चुका है तो वर्ड प्रॉब्लम में साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं वर्ड प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आपको लिए बनाने वाला हूँ उसमें सिर्फ सारे वर्ड प्रॉब्लम से लेंगे और उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम दोनों मेथड जो है फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा एजुकेशनल चैनल। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कवर हो गए रिलेटेड टू मीन्स जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो डोंट मिस, देखते रहिए मेरा एजुकेशनल चैनल। थैंक यू।